वाई श्रेणी के लिए आपको उसका सहसंबंध निकालना होगा। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। तो इसके 3 भाग करेंगे, पहला एक्स श्रेणी का, दूसरा वाई श्रेणी का और तीसरा गुणनफल का। एक्स श्रेणी के भाग के हम 3 कॉलम करेंगे, पहला पद मूल्य एक्स का, दूसरा समांतर माध्य से विचलन डी एक्स का और तीसरा है विचलन का वर्ग डी स्क्वायर एक्स का। फिर वाई श्रेणी के लिए भी हम पद मूल्य वाई का एक कॉलम करेंगे, दूसरा समांतर माध्य वाई बार से विचलन का कॉलम डी वाई और तीसरा विचलन का वर्ग डी स्क्वायर वाई के लिए। और फिर गुणनफल के कॉलम में डी एक्स डी वाई लिखेंगे। तो डी एक्स गुणे डी वाई बराबर, इसको हम डी एक्स डी वाई लिखेंगे, क्यों बीच का क्रॉस हम हटा के डी एक्स डी वाई डायरेक्ट लिख देते हैं। तो पद मूल्य हमको दिया गया है, अब इसका हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बटा एन। तो ये जो एक्स के जो मान है इनका हम टोटल कर लेंगे। सिग्मा एक्स बराबर आया 144 योग करने पर। अब 144 ये जो टोटल है सिग्मा एक्स में हम भाग देंगे टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स, जितने आइटम हैं। यहाँ 8 पद हैं, 8 से भाग दिए तो 144 भाग देने पर आ रहा है 18। अब हम समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे। तो 18 से विचलन ज्ञात करने के लिए x माइनस एक्स बार होगा डी एक्स का मान होगा x माइनस एक्स बार। तो 15 में ध्यान रखिएगा x में x बार घटाना है, न कि x बार में x में x बार घटाने के लिए 15 में 18 घटाए। तो 15 में 18 घटाएंगे तो 18 बड़ा है, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। 18 में 15 घटाए 3, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा -3। 18 में 18 घटाए 0, 17 में 18 घटाए तो फिर वही -1 क्योंकि 18 बड़ा है। 16 में 18 घटाए तो -2 क्योंकि 18 बड़ा है, इसका चिन्ह लगेगा। 18 में 18 घटाए 0, 19 में 18 घटाए 1, 19 बड़ा है, धन होगा। 20 में 18 घटाए 2, 21 में 18 घटाए 3। इस कॉलम इसको हम जोड़ेंगे नहीं, खाली छोड़ देंगे। अब विचलन का वर्ग करेंगे, डी स्क्वायर एक्स से दर्शाएंगे। तो ऋण 3 गुणे ऋण 3 धन 9 हो जाएगा, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा धन होता है। 3 × 9, 0 का वर्ग 0। ऋण 1 गुणे ऋण 1 धन 1 हो जाएगा। ऋण 2 गुणे ऋण 2 धन 4 होगा। 0 गुणे 0 0। ध्यान रखिएगा ऋण और ऋण का गुणा धन होता है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अब हम डी स्क्वायर एक्स का टोटल कर लेंगे। तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स का मान हुआ, इसका टोटल करने पर 28। अब पद मूल्य वाई ज्ञात करेंगे, सॉरी पद मूल्य वाई आपको दिया गया रहेगा, इसका हम टोटल कर लेंगे सिग्मा वाई। अब वाई बार यानी समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, सिग्मा वाई बटा एन। सिग्मा वाई आपका आया है 128 टोटल करने पर, इसमें 8 टोटल नंबर ऑफ आइटम है, भाग दिए तो 8 है, मतलब 8 पदों की संख्या है, भाग देने पर 16 आएगा। तो अब हम वाई बार बराबर 16 से विचलन ज्ञात करेंगे, डी वाई बराबर वाई माइनस वाई बार। तो वाई जो है 17 में वाई बार 16 घटाएंगे तो ये हुआ धन 1, 16 में 16 घटाए 0, 14 में 16 घटाएंगे तो 16 बड़ा है, 16 में 14 घटाए 2 और बड़ी संख्या चिन्ह लगा दी -2। 13 में 16 घटाएंगे तो -3 क्योंकि 16 बड़ा है। 14 में 16 घटाए -2, 16 बड़ा है इसलिए 16 का चिन्ह लगेगा। 16 में 16 घटाए 0, 18 में 16 घटाए 2, 20 में 16 घटाए 4। इसको हम खाली छोड़ देंगे। अब डी वाई का वर्ग करेंगे, इसे हम डी स्क्वायर वाई से दर्शाएंगे। तो 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, ऋण 2 का वर्ग धन 4, ऋण 3 का वर्ग धन 9, ऋण 2 का वर्ग धन 4, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। इसका हम टोटल कर लेंगे, इसे हम सिग्मा डी स्क्वायर वाई लिखेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर वाई बराबर टोटल करने पर है 38। ध्यान रखिएगा ऋण और ऋण का गुणा धन होगा और ये टोटल को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा डी स्क्वायर वाई। अब हम गुणनफल करेंगे dx और dy का। तो dx आपका है -3 और dy जो है +1। तो -3 गुणे +1 -3 होगा। फिर dx है 0 और dy 0, तो 0 गुणे 0 0, dx -1, dy -2, -1 गुणे -2 +2 हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा धन। फिर dx -2, dy -3, -2 गुणे -3 +6 होगा, ऋण और ऋण गुणा धन हो जाएगा। फिर dx 0 और dy -2, तो ये 0 होगा, 0 में किसी का भी गुणा करें 0 आएगा। फिर dx 1 और dy 0, तो 1 गुणे 0 0। फिर dx 2 और dy 2, 2 दूना 4। फिर dx 3 और dy 4, 3 चौके 12। अब हम dx dy का योग कर लेंगे, इसे सिग्मा dx dy लिखेंगे, इसका टोटल आया 21। अब हम सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला लिखेंगे, स्मॉल r बराबर समेशन dx dy यानी कैपिटल सिग्मा dx dy बटा वर्गमूल में सिग्मा डी स्क्वायर एक्स गुणे सिग्मा डी स्क्वायर वाई। तो बराबर सिग्मा dx dy का मान हमारा यहाँ आया है 21 आखिरी कॉलम में,
अब 21 में भाग दिए, वर्गमूल में सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 28, तो यहाँ 28 लिख देंगे, डॉट है मतलब गुणा, सिग्मा डी स्क्वायर वाई जो है आया है 38, तो यहाँ 38 लिख देंगे। अब ये बराबर करके 21 बटा वर्गमूल में इसका गुणनफल आया 1064, बराबर करके 21 लिखेंगे, 1064 का वर्गमूल आएगा 32.62। अब 21 में 32.62 से भाग देने पर भागफल आया 0.64। अब चूँकि अंश और हर दोनों धनात्मक है इसलिए इसका मान धनात्मक होगा। अब हम आंसर लिख देंगे, दोनों श्रेणियों में धनात्मक सार्थक सहसंबंध है जिसका मान 0.64 है। अब हम शॉर्टकट मेथड से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे। तो इस विधि की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम समांतर माध्य ज्ञात करें और वह दशमलव में आए, तो उसका वर्क करने पर या उससे विचलन करके उसका वर्क करने पर बहुत दिक्कत होती है। तो अब हम सवाल लेते हैं, लघु विधि से इन श्रेणियों का सहसंबंध गुणांक की गणना करें। तो सवाल दिया गया है, एक्स श्रेणी का मान है 14, 18, 17, 16, 18, 19, 20, 21 और वाई श्रेणी का मान है 17, 16, 14, 12, 14, 15, 18, 20। इनका सहसंबंध ज्ञात करना है शॉर्टकट मेथड से। तो हम पहले 3 कॉलम बना लेंगे, श्रेणी x, श्रेणी y और विचलनों का गुणनफल। तो श्रेणी x में हम 3 कॉलम बनाएंगे, पद मूल्य, कल्पित माध्य a से विचलन और विचलन का वर्ग। दूसरे कॉलम श्रेणी y के लिए इसमें 3 कॉलम करेंगे, पद मूल्य, कल्पित माध्य a से विचलन, विचलन का वर्ग। और तीसरे कॉलम में हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, उसमें dx dy लिखेंगे। तो श्रेणी x में हम देखते हैं, पहला कॉलम में पद मूल्य है, उसमें है x की वैल्यू रख देंगे, ये हम यहाँ से लेके फिर अब डायरेक्ट मेथड में हम यहाँ पे सिग्मा x निकालते हैं क्योंकि समांतर माध्य निकालना रहता है। यहाँ पे हम सिग्मा x को ना निकाल के n का मान 8 लिख देंगे, 8 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे n पद है। आपके क्वेश्चन में जो n आइटम्स होंगे, नंबर ऑफ़ आइटम्स, पदों की संख्या, आप उससे लिखेंगे। तो यहाँ पे 8 पद हैं तो n का मान 8 लिख दिए। अब कल्पित माध्य a ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य a ज्ञात करने के लिए हम कोई भी संख्या, कोई भी पद अपने मन से, अपनी इच्छा से चुन सकते हैं, मगर अधिकतर बीच का ही पद लिया जाता है। तो मैं बीच का ही पद ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, तो यह 16 आया। इसे 18 भी ले सकते हैं क्योंकि इधर से 1, 2, 3, 4, तो 16 या 18 में से कोई एक ले सकते हैं। तो 18 अधिक हो सकता है इसलिए मैंने 16 लिया है। अंदाज से हम ले लेते हैं कोई भी पद। तो कल्पित माध्य a बराबर 16 से विचलन, तो विचलन का फॉर्मूला है dx बराबर x माइनस a जो है कल्पित माध्य। तो x 14 में कल्पित माध्य 16 घटाए तो 16 बड़ा है, तो 16 में 14 घटाएंगे, 2 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिए, -2। 18 में 16 घटाएंगे, ध्यान रखिएगा x में a घटाना है, ना कि a में x घटाना है। तो x में a घटाएंगे, 18 में 16 घटाएंगे 2, 17 में 16 घटाएंगे 1, 16 में 16 घटाएंगे तो 0, 18 में 16 घटाए 2, 19 में 16 घटाए 3, 20 में 16 घटाए 4, 21 में 16 घटाए 5। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। तो dx है, तो dx का टोटल करने पर समेशन से दिखाएंगे, समेशन dx या सिग्मा dx, कैपिटल सिग्मा है ये। तो सिग्मा dx बराबर आया, इसका टोटल करने पर 15 आया। अब हम जो ये dx है इसका वर्क करेंगे। तो dx का वर्क करने पर इसको लिखेंगे d स्क्वायर x। तो ऋण 2 का वर्ग होगा धन 4, क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा धन होता है। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 चौक 16, 5 पचे 25। अब डी स्क्वायर एक्स का हम टोटल करेंगे, इसे हम सिग्मा डी स्क्वायर एक्स लिखेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स करने पर टोटल करने पर आया 63। अब हम वाई श्रेणी में आते हैं। वाई श्रेणी का मूल्य हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन से। अब कल्पित माध्य इसका ज्ञात करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 12 इधर से और इधर से ये 14, तो 12 बहुत छोटा हो जाएगा
क्योंकि बाकी मान अधिक है तो हम कल्पित माध्य 14 ले लेते हैं। अब कल्पित माध्य a बराबर 14 से विचलन ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र है dy बराबर y माइनस a। तो y में a घटाना है, ध्यान रखिएगा y में a घटाना है। तो 17 में 14 घटाए 3, 16 में 14 घटाए 2, 14 में 14 घटाए 0, 12 में 14 घटाए -2, क्योंकि 12 छोटा है 14 बड़ा है। तो घटा तो देंगे साधारण तरीके से, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। 14 में 14 घटाए 0, 15 में 14 घटाए 1, 18 में 14 घटाए 4, 20 में 14 घटाए 6। अब इसका हम टोटल करेंगे तो dy का टोटल सिग्मा dy हुआ। सॉरी, हाँ, सिग्मा dy हुआ, dy का टोटल सिग्मा dy हुआ। इसका मान 14 आया। यहाँ पे आपको सिग्मा y नहीं करना है क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड में करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। यहाँ पे n का मान आप 8 लिख देंगे, पदों की संख्या 8 है। ये dy का हम टोटल कर देंगे तो इसे सिग्मा dy से दर्शाएंगे। इसका टोटल किए तो 14 आया। dy का टोटल करेंगे, टोटल के लिए हम समेशन का चिन्ह सिग्मा, कैपिटल सिग्मा है, लगाते हैं। कैपिटल सिग्मा dy बराबर 14। सिग्मा जहाँ लगा हो उसका मतलब होता है टोटल, उस पद का टोटल। तो हम dy का टोटल करके सिग्मा dy का मान लिख देंगे। टोटल यहाँ आया 14। अब dy का वर्ग करेंगे, विचलन का वर्ग, तो इसे d² y लिखेंगे। तो 3 का वर्ग 9, 2 दूना 4, 0 का वर्ग 0, -2 गुणे -2 +4 होगा क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा धन होता है। 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 4 चौक 16, 6 छके 36। अब d² का हम टोटल करेंगे। इसे हम सिग्मा d² लिखेंगे क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है टोटल। सिग्मा d² बराबर d² का टोटल, इसका योग कर आ गया 70। अब गुणनफल, विचलनों का गुणनफल dx गुणे dy। तो dx का मान यहाँ पे है -2 और dy का 9, सॉरी यहाँ ये d² है, सॉरी यहाँ पे dy का हम लेंगे 3। dx का -2 और dy, d² का नहीं लेना है, dy लेना है, ध्यान रखिएगा। dx का -2 और dy का 3। तो -2 गुणे 3 -6 हो गया क्योंकि ऋण और धन का गुणा ऋण होता है। अब dx का मान 2 और dy का 2, तो 2 दूना 4, dx का मान 1, dy का मान 0, 1 गुणा 0 0, dx का मान 0, dy का मान -2, तो 0 गुणे -2 0, क्योंकि 0 में कितनी भी संख्या का गुणा कर दे उसका मान 0 होगा। अब dx का मान 2 और dy का मान 0, तो 2 गुणे 0 0, dx का मान 3, dy का मान 1, तो 3 गुणे 1 3, dx का मान 4 और dy का मान 4, 4 चौके 16, dx का मान 5, dy का मान 6, 5 छक्के 30। अब हम dx dy का टोटल करेंगे। तो टोटल के लिए हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं, कैपिटल सिग्मा का। तो कैपिटल सिग्मा का चिन्ह लगा देंगे dx dy। तो इसका टोटल आया 47। अब हम सूत्र पर आते हैं। कार्ल पियर्सन ने शॉर्टकट मेथड के लिए सूत्र दिया है सहसंबंध गुणांक r बराबर n नंबर ऑफ आइटम्स गुणे सिग्मा dx dy, यह सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx, ये सिग्मा dx गुणे सिग्मा dy, यह सिग्मा dy बटे में वर्गमूल का चिन्ह 2 बार लगाएंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। आप चाहें तो एक ही वर्गमूल चिन्ह ले सकते हैं, तो आपको अंदर ब्रैकेट 2 लेने पड़ेंगे। तो हम ब्रैकेट से बचने के लिए 2 वर्गमूल ले रहे हैं, 2 वर्गमूल का चिन्ह ले रहे हैं। तो पहले वर्गमूल के चिन्ह में n गुणे सिग्मा d²x, नंबर ऑफ़ आइटम्स में सिग्मा d²x का गुणा करेंगे और उसमें माइनस करेंगे सिग्मा dx का वर्ग, इसका वर्ग घटाएंगे इसमें, और फिर बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा। अब वर्गमूल के अंदर n नंबर ऑफ़ आइटम्स गुणे सिग्मा d²y, सिग्मा d²y जो है ये है, इस फिर हम माइनस करेंगे सिग्मा dy का वर्ग, इसका वर्ग हम माइनस करेंगे। तो इन मानों को हम रखेंगे तो बराबर करने पर आया n का मान है 8, पदों की संख्या 8 है, गुणे सिग्मा dx dy 47।
तो यहाँ 47 लिख दिए। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस सिग्मा डी एक्स जो है 15 गुणे सिग्मा डी वाई है 14, यहाँ 14 लिख देंगे। अब बटे में वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे 2 बार, एक बार इधर के लिए और एक बार इधर। n का मान 8 गुणे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, ये है सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 63, यहाँ लिख देंगे, माइनस सिग्मा डी एक्स का वर्ग, सिग्मा डी एक्स का वर्ग करेंगे 15 का वर्ग यहाँ लिखेंगे। फिर वर्ग कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा हुआ, वर्गमूल लगाकर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। n का मान 8 गुणे सिग्मा डी स्क्वायर वाई का मान यहाँ 70 लिख दिए, माइनस सिग्मा डी वाई का वर्ग, सिग्मा डी वाई का मान 14 लिख के उसका वर्ग कर देंगे। तो बराबर किए 8 गुणे 47 376 आएगा, माइनस 15 गुणे 14 210, 15 गुणे 14 210 हुआ। बटे में वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, ध्यान रखिएगा वर्गमूल का चिन्ह लगाना भूलिएगा मत। 8 गुणे 63 504 माइनस 15 का वर्ग 225, बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा होगा। अब ये वर्गमूल का चिन्ह 8 गुणे 70 560 माइनस 14 का वर्ग 196। अब हम आगे चलते हैं। r बराबर 376 में 210 घटाने पे 166 आएगा, यहाँ 166 लिख दिए। बटे में 504 में 225 घटाए तो 279 आएगा, उसका वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे 279, वर्गमूल 279 गुणे वर्गमूल का चिन्ह 560 में 196 घटाएंगे तो 364 आएगा, तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट 364 लिख दिए। अब r बराबर 166 को 166 रहने देंगे, 279 का वर्गमूल निकालेंगे 16.70 आया, यहाँ डॉट के जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि डॉट का मतलब ही गुणा होता है। 364 का वर्गमूल 19.07 आएगा। अब r बराबर 166 बटा इसका गुणा करने पर आया 318.47 गुणनफल आया। अब 166 में 318.47 से भाग देने पर भागफल 0.52 आया। यह धनात्मक है क्योंकि यह भी धन है और यह भी धन है, तो यहाँ r बराबर हम लिख दिए प्लस 0.52, अर्थात सहसंबंध साधारण धनात्मक है, पॉजिटिव एंड मॉडरेट कोरिलेशन है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।